हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं आज क्या लेटर आया है। और ये लेटर है आईसीटी प्रतियोगिता के संबंध में। और जो आईसीटी प्रतियोगिता होनी है वो टीचर्स की होनी है। और जो आईसीटी है ये शिक्षकों हेतु आईसीटी प्रतियोगिता के संबंध में है। 3 नवंबर 2022 का लेटर है ये। और एक हम आपको बता दें कि आईसीटी प्रतियोगिता में जो आईसीटी होता है दैट इज़ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे सूचनाओं के आदान प्रदान में, ऑनलाइन कक्षा चलाने में, विद्यालय प्रबंधन में, छात्रों के पंजीकरण एवं उपस्थिति में, हितधारक के साथ संवाद में, बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। कि अब टीचर्स किस वे में इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसी से संबंधित इसकी प्रतियोगिता है कि आपको अपनी बातों के बारे में, आपके अपने शिक्षण के बारे में बताना है कि आपने कैसे कैसे कहाँ पर आईसीटी का प्रयोग किया है। यह प्रतियोगिता जो होने वाली है वह होगी सभी टीचर्स के बीच में, जैसे कि जो चाहे वो प्राथमिक का हो, चाहे वो उच्च प्राथमिक का हो, चाहे वो माध्यमिक का हो, तीनों स्तर की परीक्षा टीचर्स के बीच में यह प्रतियोगिता होएगी। और इसके अंतर्गत जो है आप देखते हैं कि इसमें जो दिशा निर्देश हैं वो जारी हो चुके हैं इसके। और इसके अंतर्गत दिशा निर्देश में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं दिशा निर्देशों में। ये नेक्स्ट इसके पेज पे हम पहुंच जाते हैं, दिशा निर्देश वाले पेजेस पे हम पहुंचेंगे। इसमें जो है प्रथम चरण की जो प्रतियोगिता है उसमें वो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में किया जाएगा इसका आयोजन। साथ में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इसके अलावा जो शिक्षक अपनी प्रस्तुति दे पाएंगे वो प्रस्तुतिकरण केवल 7 मिनट का होगा, अधिकतम 7 मिनट दी गई हैं उसके लिए। और इसके अतिरिक्त इसमें जो 4th पॉइंट है वो दिया गया है कि आपने उसका प्रयोग किस वे में किया है। शिक्षण अधिगम सुधार में किया है, समुदाय विद्यालयों में शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया गया है, या व्यावसायिक शिक्षा विकास के लिए किया गया है। किस तरह से आपने उस पर किया है काम, उसके प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के आधार पर ही उसका चयन किया जाएगा कि कौन बेस्ट है। केवल 2 शिक्षकों का चयन किया जाएगा, एक महिला और एक पुरुष का चयन किया जाएगा जनपद स्तर पर। और ये 15 दिसंबर तक प्रतियोगिता आयोजित करा ली जाएगी। ठीक है। और इसका जो प्रस्तुतिकरण का जो मूल्यांकन करेंगे वो डायट स्तर पर 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी जो कि इसका मूल्यांकन करेगी। अब इसके मूल्यांकन का जो बेस है कि वो किस बेस पर होगा या चयन प्रारूप जो है वो क्या है, ये हम देख लेते हैं। इसमें जो है पूर्णांक है, मतलब 2, इसे हमें नंबर दिए हुए हैं कि हमें कितने में से कितने प्राप्तांक क्या होगा, मतलब टोटल नंबर ये है इधर ये वाला। ठीक है। जैसे कि इनका वो टॉपिक क्या है, क्या आपने शिक्षण में आईसीटी प्रयोग आधारित किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। अगर पहले किया है तो उसका हमें कंप्लीट विवरण देना है और ये 2 मार्क्स का है। ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो है वो ये है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप द्वारा आईसीटी प्रयोग का नामांकन, उपस्थिति और संप्राप्ति में हुई वृद्धि का विवरण प्रतिशत में दे। कि मतलब आपने जो आईसीटी का प्रयोग किया है उससे आपको क्या रिजल्ट मिला है ये आपको देना है, कि नामांकन में क्या रिजल्ट मिला, उपस्थिति में क्या रिजल्ट मिला और बच्चों की संप्राप्ति में क्या इंक्रीमेंट रहा, ये आपको इसके अकॉर्डिंगली बताना है। पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है कि SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए कोर्स पूर्ण किए गए। मतलब ने दीक्षा पोर्टल का पूछा है कि दीक्षा पर जो कोर्स दिए जाते हैं क्या आपने वो कंप्लीट कर लिए हैं, और जो कंप्लीट कर लिए उनके कोर्सेज के नाम देने हैं, कोर्स की पूरी अवधि भी देनी है आपको। ठीक है। 4th पॉइंट है, क्या आप SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तकों QR कोड का निर्माण में योगदान दिया गया अथवा उनके द्वारा विकसित वीडियो को QR कोड के माध्यम से दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया। दी हाँ, तो मतलब आपने जो बुक्स हैं उसमें QR कोड में हेल्प करी है, और अगर करी है तो अगर इसके अलावा क्या आपने हेल्प के माध्यम उसके QR कोड के माध्यम से दीक्षा पोर्टल पर आपने अपलोड किया है उसको, और अगर किया है तो उसको आपको डिस्क्राइब करना है अधिकतम 50 शब्दों में। प्रश्न जो 5th पॉइंट है वो ये है कि क्या आप द्वारा परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित पाठ्यपुस्तकों में दिए गए QR कोड का प्रयोग कर उनमें दी गई शिक्षण सामग्री का प्रयोग शिक्षण में किया गया। चलिए, पहले इन्होंने कहा कि QR कोड आपने बनाया है, नहीं बनाया है तो क्या आपने QR कोड को दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया है, और वो भी नहीं किया तो क्या आपने दीक्षा पोर्टल पर जो QR कोड दिए हैं उनका प्रयोग अपनी शिक्षण सामग्री में किया है। अगर हाँ तो उसका विवरण आप दें। इसके अलावा जो SCERT उत्तर प्रदेश का YouTube चैनल है, क्या आपने उसका प्रयोग किया है या उसकी सामग्री निर्माण में आपने उसका योगदान दिया है, ये सब आपको इसमें बताना है। अगर हाँ तो आपको डिटेल्स देनी है। ठीक है। इसके अलावा जो YouTube चैनल पर अपलोड शैक्षिक सामग्री है, क्या आपने उसको देखा है, अगर हाँ देखा है तो आप उसका विवरण दें। आईसीटी के अपने व्यक्तिगत उपयोग का वर्णन करें।
आईसीटी का प्रयोग का वर्णन करना है, ये पॉइंट 8 है। और इसमें आपको अपनी सारी चीज़ों के बारे में कि आपने कब प्रारंभ करी, कितने वर्षों इसका प्रयोग किया और प्रयोग की आवृत्ति, प्रतिदिन, साप्ताहिक, ये सब आपको इसमें डिटेल देनी है। विद्यालय में आईसीटी वातावरण के संबंध में संक्षिप्त विवरण दें कि आपने आईसीटी के जो वातावरण है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट, इनके बारे में क्या क्या जानकारी आपने अपने इस विद्यालय में इकट्ठी कर रखी है, उसका विवरण देना है। इसके अलावा शिक्षण में कौन कौन सी मूल्यांकन विधियाँ प्रयोग की गई हैं, आईसीटी के प्रयोग के प्रभाव को दर्शाती हैं, इसके बारे में बताना है आपको। क्या शिक्षण में आईसीटी इंटीग्रेशन द्वारा गुणवत्ता संवर्धन हेतु आपकी भविष्य की क्या योजना है, 80 शब्दों में आपको ये देना है। इसके अलावा 2021-22 में किए गए आईसीटी इंटीग्रेशन शिक्षण अधिगम गतिविधियों नवाचारों के प्रयोग का विवरण अपने निम्नवत प्रारूप में देना है कि आपने आईसीटी में क्या नवाचार किया है, क्या गतिविधियाँ करी हैं, इसका प्रयोग आपको, इसका जो प्रारूप दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर फिल कर कर देना है। इसके लिए आप इसको सब कुछ करके आप उसको क्या बोलते हैं अपलोड कर देंगे या फिर अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप भेज देंगे और उसके बाद आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद इसके जो आपने वहाँ पे दिया है कि हाँ हमने ये किया है, ये कोर्स किया है आपने और आपने दीक्षा पोर्टल देखा है, यूट्यूब चैनल देखा है, उससे आधारित आपसे प्रश्न पूछे वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन के बाद, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने कुछ किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपको और भी निर्देशों के बारे में बताते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू, बाय।